लिपस्टिक भी लगा लेती हैं। गणपति बप्पा मोरया मोरया। सो दिन की शुरुआत हमने की है गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से। और अभी आज हम लोग सेकेंड डे है और इस सेकेंड डे पे हम लोग गणपति जी का शुरुआती जो रहेगा उनका सुबह उनकी आरती होगी। आरती के लिए पहले उनका पूरा जो भी विराजमान जहाँ पर है वो हमने पूरा स्थान साफ़ किया है। साफ़ करके जो अगरबत्ती और धूप बत्ती एंड जोत उनकी लगनी है वो हमने लगा दी है और बस हम आरती स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आज का सुबह का जो उनका नाश्ता है गणपति जी का वो आज है आलू की सब्ज़ी एंड पूरी एंड उसके साथ साथ मठरी एंड नमक पारे जो स्पेसिफिकली गणपति जी के लिए बनाए गए हैं। ऑब्वियसली हम भी खाएंगे बट आज का दिन उनका है तो उनके लिए ये बना है। और ये है उनका नाश्ता, आलू की सब्ज़ी और ये है मठरी जो घर में ही बनाई है, ये हम बाहर से नहीं लेकर आए हैं। और ये नमक पारे भी हमने घर में ही बनाए हैं। तो ये आज इनका नाश्ता है। और गणपति जी एकदम आराम से विराजमान हैं यहाँ पे। और इनका पूरा आला सफाई करके हमने सब सेट कर दिया है। बस हम आरती स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी ही देर में। और एक और छोटे गणपति जी हमारे घर में वो सो रहे हैं। तो अभी ये भी उठेंगे और ये भी पूजा में बैठेंगे बट आई थिंक आरती में वो बैठ नहीं पाएगा। एक्चुअली सो रहा है अभी हम नहीं चाहते कि उसको अभी उठाएं बट जब वो थोड़ी देर बाद उठेगा तो हम उसे गणपति जी के दर्शन कराएंगे। एंड बस नेहा जो जला रही है और हम बस आरती स्टार्ट करेंगे। सुबह से शाम हो गई है, हम लोग बहुत देर तक बैठे थे गणपति जी के पास, थोड़ा रेस्ट कर लिया, खाना भी ना हो गया। और अभी 2-3 घंटे में हम लोग गणपति जी का विसर्जन करने वाले हैं। 6 बजे हैं अभी, तो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास फैमिली के कुछ लोग और आने वाले हैं तो उनके साथ ही मिलके हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे। और विसर्जन का पूरा जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले उनकी आरती होगी और उसके बाद विसर्जन होगा। तो अभी मैंने हम लोगों ने चाय बनाई है तो चाय भी हमने गणपति जी को भोग लगाया है। और चाय के बाद आज का जो खाना बनेगा वो उनको भोग लगाया जाएगा उसका। एंड उसके बाद उनका विसर्जन होगा। थोड़ा सा लो हो गया है बट ठीक है, विसर्जन है, अगले साल फिर आएंगे गणपति जी। इक्षु ने बहुत इन्जॉय किया, इक्षु बहुत खेला उनके साथ, बैठा यहाँ पे देख रहा था बहुत देर तक उनको एंड इन्जॉय कर रहा था वो। सो इट वाज गुड टाइम एंड जो 2 दिन निकल रहे हैं बहुत अच्छे निकल रहे हैं इनके साथ। तो गणपति जी के लिए हलवे का भोग लगाया है शाम का और ये हलवा उनको अर्पण कर रहे हैं। अभी जो उनका भोग लगाया वो हलवा है वो हम पूरा जो हलवा है हमारा उसमें मिक्स कर देंगे ताकि सबको वो प्रसाद मिल जाए। एंड अभी उनका जो डिनर टाइम है वो डिनर बन रहा है एंड उसके बाद हम उसका भी भोग लगाएंगे उनको और उसके बाद हम लोग वो खाना खाएंगे। तो हम लोग थोड़ा डिले करने वाले हैं विसर्जन का क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं, थोड़ा लेट आने वाले हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा और लगेगा उनको आने में। उसके बाद हम लोग आरती करके उसके बाद ही विसर्जन करेंगे। सो अभी हम लोगों ने
गणपति जी का जो विसर्जन करना है वो इको फ्रेंडली गणपति है तो वो घर में ही करेंगे। घर का मतलब ये नहीं कि आपको घर के अंदर करना है। गणपति जी का विसर्जन अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो घर के बाहर अगर आपके कोई गार्डन है या कोई ऐसा सोसाइटी में गार्डन है या कोई ऐसा पार्क है तो वहाँ पे उनका विसर्जन करें। घर के अंदर विसर्जन नहीं करते हैं। तो ये बात हमें भी नहीं पता थी। हमने अभी कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने हमें बताया कि घर के अंदर विसर्जन नहीं होता है। हम सोच रहे थे हमारी जो बालकनी है उसमें हम गणपति जी का विसर्जन कर देंगे, बट वो बालकनी में उन्होंने मना किया कि आप बालकनी में विसर्जन मत कीजिए, बिकॉज़ बालकनी आपके घर का ही पार्ट है। तो घर में विसर्जन नहीं करते हैं, या तो आप अपने मेन डोर के बाहर विसर्जन कर लो या फिर आप अपने सोसाइटी के गार्डन में या नीचे विसर्जन कर लीजिए। सो जब गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो विसर्जन से पहले उनको जहाँ भी विसर्जित करने जाते हैं वहाँ पे उनकी पहले आरती होती है और आरती होने के बाद उनको विसर्जन किया जाता है। तो सेम वे हम लोग, हमारा जो नीचे गार्डन है सोसाइटी का पार्क है, वहाँ पे हम लोग जो टब या बाल्टी जिसमें भी हम उनको विसर्जित करने वाले हैं, पानी जिसमें रहेगा वो हम नीचे लेके जाएंगे और गणपति जी को नीचे गार्डन में ही विसर्जित करेंगे। और जब वो विसर्जन हो जाएगा तो उस मूर्ति को घुलने में तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं, जो हमें मूर्तिकार ने बोला था। तो हम वो बाल्टी उठा के अपने घर पे लेकर आ सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। विसर्जन बाहर करना है, बट वो बाल्टी आप जब विसर्जित हो जाएगा तो आप अपने घर पे लेकर आइए और अपने घर के अंदर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो हमें नहीं पता था। हो सकता है कुछ और लोगों को नहीं पता हो, बिकॉज़ आज की डेट में बहुत सारे लोग इको फ्रेंडली गणपति का इनिशिएटिव ले चुके हैं और वो इको फ्रेंडली गणपति ही अपने घर पे लेकर आ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो वो अपने गणपति विसर्जन में यूज़ करें। राइट इक्षु। तो हमने उनको जस्ट अभी उठाया है और अभी हम उन्हें नीचे हमारे जो सोसाइटी का कंपाउंड है वहाँ पे लेके जाके उनको विसर्जित करेंगे। बाहर गार्डन में बारिश बहुत है इसलिए हम वहाँ लेके नहीं जा रहे हैं। मम्मी है साथ में तो हम लोग उनको बाहर लेके नहीं जा रहे हैं। तो हमको जो हमारा कंपाउंड है उसी बिल्डिंग के कंपाउंड में ही हम उनकी आरती उतारेंगे। सो बस अभी हम
अभी हमने गणपति जी को यहाँ पे रख दिया है और अब हम इनकी आरती उतार रहे हैं, क्योंकि एक बार विसर्जन से पहले उनको आरती उतारना बहुत ज़रूरी है। और आरती उतार रहे हैं सब लोग। चलो, गणपति बप्पा मोरया, मोरया। पटला नीचे रखो। हाँ, पटला नीचे रखो। यशु, हाथ लगाओ। कितने प्यारे से छोटे से बेटा जय। क्या अगले साल फिर आना। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।